दोस्तों हम सारे लोग कैसे भी करके बैक हैंड स्प्रिंग तो सीख लेते हैं, लेकिन जब बात आती है दो बैक हैंड स्प्रिंग या फिर कंटिन्यूअस बैक हैंड स्प्रिंग की, हमें डर लगने लग जाता है और हम इतने अच्छे बैक हैंड स्प्रिंग कॉम्बो को सीख नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको डर क्यों लगता है और इसे दूर करने के लिए आपको कौन से एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। स्टेप 1 दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपको एक बैक हैंड स्प्रिंग आ गया तो तुरंत कंटिन्यूअस बैक हैंड स्प्रिंग के लिए मत जाओ। चोट लगने का एक मेन रीजन ये भी होता है कि हम जल्दबाजी करते हैं और बेसिक ड्रिल को प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों जल्दबाजी नहीं करेंगे और बेसिक ड्रिल को अच्छे से फॉलो करेंगे, जिसमें हम दो एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज हैंड स्विंग मूवमेंट। किस तरह से करना है ध्यान से देखें। इस तरह से सबसे पहले हाथों को इस पोजीशन में रखें और नी को स्लाइटली बेंड करते हुए पूरा ऊपर की तरफ इस तरह से जंप करें। दोस्तों कंटिन्यूअस बैक हैंड स्प्रिंग में आपका हैंड स्विंग फुल नहीं जाता है स्विंग के लिए, यहां से हाफ स्विंग से ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए कंटिन्यूअस बैक हैंड स्प्रिंग सीखने के लिए आपका हैंड स्विंग मूवमेंट सबसे जरूरी और सबसे मेन है। इसीलिए हम इसे पहले में प्रैक्टिस करेंगे। किस तरह से ध्यान से देखें। दोनों हाथों को इस तरह से सामने लेकर आए, नी स्लाइटली बेंड करते हुए मैक्सिमम जंप लेने की कोशिश करें। इस तरह से ध्यान से देखें। रेडी। सेकेंड एक्सरसाइज, आपको अब रोटेशन के लिए प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें, आपका हैंड पोजीशन सेम रहेगा इस तरह से, नी स्लाइटली बेंड। अब आपने यहां से क्या करना है, हाथों को स्विंग के साथ ऊपर लेके जाना है और पैरों को इस तरह से पुश करते हुए रोटेशन को कंप्लीट करना है। ध्यान से देखें एक बार। रेडी। ये सेकेंड मूवमेंट होने वाला है आपका हैंड स्प्रिंग के बाद। इस तरह से आपको हैंड स्विंग पीछे की तरफ नहीं लेके जाना, यहीं से स्विंग करते हुए एक रोटेशन करना है स्पीड के साथ। दोस्तों ये दोनों एक्सरसाइज कराने का मेन रीजन ये है कि अब आपको जो सेकंड मूवमेंट है, बॉडी को यूज टू कराना है, बॉडी को याद दिलाना है कि अब आपका सेकंड मूवमेंट आने वाला है। इसलिए ये दोनों मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा आपने प्रैक्टिस करना है, ताकि आप एक बैक हैंड स्प्रिंग के बाद सेकेंड बैक हैंड स्प्रिंग के लिए आपका बॉडी तैयार रहे। स्टेप 2 दोस्तों, अब यहां पर आपने पहले स्टेप में दो मूवमेंट जो हमने प्रैक्टिस करे थे उसको ऐड करना है बैक हैंड स्प्रिंग के साथ। कैसे, आइए देखते हैं। आपको पता है दोस्तों, आप एक हैंड स्प्रिंग, एक बैक हैंड स्प्रिंग इजीली कर लेते हैं। जैसा भी हो रहा है उसमें आपने ऐड करना है इन दोनों मूवमेंट को। किस तरह से, ध्यान से देखें। यहां पर सबसे पहले आपका बैक हैंड स्प्रिंग आ जाएगा 1 2। इस तरह से आपने क्या करना है, पहले मूवमेंट को, हैंड स्विंग वाला जो मूवमेंट है, बैक हैंड स्प्रिंग के बाद ऐड करना है। यहां पर आपने दोबारा स्विंग नहीं लेना है। जो आपका पुश मिल रहा है यहां से हैंड स्प्रिंग पुश, उसी को आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ जंप करते हुए ऐड करना है। पहला मूवमेंट इस तरह से ऐड करना है और सेकेंड मूवमेंट किस तरह से ऐड करना है ध्यान से देख लें। अब हम इसी में सेकेंड मूवमेंट जो प्रैक्टिस किया था उसे ऐड करेंगे। किस तरह से, ध्यान से देखें। पहले आपने बैक हैंड स्प्रिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। रेडी। दोस्तों इस तरह से आपने क्या करना है, बैक हैंड स्प्रिंग के बाद उसी हैंड स्विंग में आपने पीछे की तरफ रोल को प्रैक्टिस करना है। एक बार दोबारा से देख लें, अभी मैंने स्लो में दिखाया था, अब हम कंटिन्यूअस मूवमेंट में प्रैक्टिस करेंगे इसे। ध्यान से देखें। रेडी। इस तरह से गाइज आपने प्रैक्टिस करना है। ये दोनों मूवमेंट गाइज आपके बॉडी को प्रिपेयर करेंगे कि इसके बाद एक और मूवमेंट होने वाला है, यानी एक हैंड स्प्रिंग के बाद दूसरा हैंड स्प्रिंग आने वाला है। इसके लिए आपके बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। इसलिए आपको इन दोनों एक्सरसाइज को बैक हैंड स्प्रिंग के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। थर्ड स्टेप दोस्तों, अब आपको यहां पर आकर एक बैक हैंड स्विंग करना है, लेकिन हाफ हैंड स्विंग से।
आपको फुल हैंड स्विंग का यूज नहीं करना है। आपको यहां से जो आपका सेकंड मूवमेंट होने वाला है उसको आपने प्रैक्टिस करना है। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया दोस्तों तो आपका 90% वर्क यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों हम सिंगल मूवमेंट इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको इजी हो सीखने में। बाद में हम इसे आपस में कनेक्ट कर देंगे सारे मूवमेंट को। पहले सिंगल मूवमेंट सीखने में आसानी हो इसलिए हम सिंगल मूवमेंट सीखेंगे। तो किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें। यहाँ पर आपका हैंड स्विंग होना चाहिए और स्टार्टिंग में आपने सॉफ्ट लैंडिंग पिट या फिर कोई मैट ले सकते हैं जिससे आपको डर ना लगे। इसलिए हमने पहले सॉफ्ट लैंडिंग पिट में प्रैक्टिस करना है। इस तरह से पोजीशन आ जाए और यहीं से अब आपको हैंड स्विंग लेके जाना है और बैक हैंड स्प्रिंग को कंप्लीट करना है। किस तरह से ध्यान से देखें। रेडी अप। इस तरह से आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में यहीं से हाफ हैंड स्विंग है उसी को प्रैक्टिस करना है। दोबारा से देखें, जंप इंक्रीज करें हल्का सा। तो दोस्तों आपने इस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग पिट में आपने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना है। दोस्तों इसे आप इस तरह से होप लेकर भी कर सकते हैं। ध्यान से देखें, यहां से नीचे गए और पीछे ना लेके जाते हुए हाथों को यहीं से नीचे से अब ऊपर इस तरह से। ध्यान से देखें। रेडी। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। दोस्तों सारा खेल जो कंटिन्यूअस बैक हैंड स्प्रिंग में है वो हैंड स्विंग कोऑर्डिनेशन का है। एक बार ये कोऑर्डिनेशन आपका बन गया तो आप इसके बाद बहुत सारे बैक हैंड स्प्रिंग एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप में, जहां अब आपको दोनों बैक हैंड स्प्रिंग यानी फुल स्विंग बैक हैंड स्प्रिंग प्लस हाफ स्विंग बैक हैंड स्प्रिंग को एक साथ प्रैक्टिस करना है और दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करना है। लेकिन स्टार्टिंग में कैसे करेंगे ध्यान से देखें। आपको पहले फुल स्विंग बैक हैंड स्प्रिंग मारना है। यहां से रेडी। अब यहां पर आप रुक गए, यहां से आपने हाफ हैंड स्विंग वाले बैक हैंड स्प्रिंग को कंप्लीट करना है। यहीं से मूवमेंट इस तरह से गाइस आपने स्टार्टिंग में रुक के प्रैक्टिस करना है। अगर आप कंटिन्यूअस में जाएंगे थोड़ा सा डर फिर भी लगेगा आपको, लेकिन इस तरह से रुक के आपने पहले प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें कंटिन्यूअस मूवमेंट में। रेडी। इस तरह से आपने क्या करना है, फुल स्विंग प्लस हाफ स्विंग वाले बैक हैंड स्प्रिंग को पहले प्रैक्टिस करें और ये भी आपने स्टार्टिंग में सॉफ्ट लैंडिंग पिट में ही प्रैक्टिस करें ताकि आपको ज़्यादा डर ना लगे। एक बार कॉन्फिडेंट होने के बाद इसे आप हार्ड सरफेस में इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने कंटिन्यू फुल स्विंग प्लस हाफ स्विंग वाले को थोड़ा सा कंटिन्यू मोशन में प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है और धीरे धीरे हैंड स्विंग, फ्लेक्सिबिलिटी और जंप को इंक्रीज करने की कोशिश करना है। दोस्तों आपको हमेशा मैं सिंपल टेक्निक से सिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आप इन सारी चीज़ों को एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हम इसे डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे पार्ट में। छोटे छोटे पार्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो हम इसे आपस में कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ करने के लिए। इसलिए आप पहले इन्हें छोटे छोटे पार्ट में सीखें ताकि आप इन्हें जल्दी से सीख सकें और कॉन्फिडेंस हासिल कर सकें। तो दोस्तों इसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद अब हम फाइनल स्टेप में मूव करेंगे जहां हमें कंटिन्यू बैक हैंड स्प्रिंग मारना है। फाइनल स्टेप। नाउ दोस्तों अब टाइम आ गया है कंटिन्यूअस बैक हैंड स्प्रिंग को प्रैक्टिस करने का। और ये दोस्तों कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस किया है तो। यहाँ पर आपको सिर्फ स्पीड और हैंड स्विंग मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना है। किस तरह से आइए देखते हैं। आई होप गाइज वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आते आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय। फिनिश।